महाप्रतापी महाराणा सांगा की पावन जयंती है। महाराणा सांगा की इस पावन जयंती पर उन्हीं के सुपुत्र भारत के अंदर स्वदेश और स्वाभिमान के प्रतीक, स्वधर्म और स्वदेश के प्रति उदग्र भावना क्या होनी चाहिए, इस असीम भावना के प्रतीक महाराणा प्रताप की मूर्ति पर मुझे अभी पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, माता बाला सुंदरी, मां शाकंभरी और मां यमुना की पावन गोद में बसा हुआ सहारनपुर जनपद की इस वीर भूमि को, इस उर्वरा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाराणा सांगा की जयंती पर भारत माता के इस महान वीर योद्धा को नमन करते हुए आप सबको मैं कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब महाराणा प्रताप की बात होती है, महाराणा सांगा की बात होती है, तो स्वदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है। महाराणा प्रताप, उन्होंने कहा था, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान की लड़ाई, उन्होंने कहा था कि किसी विधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं झुका सकता। उसके खिलाफ वे लड़ते रहे। कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया और तो और सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया, बल्कि उस समय की बड़ी शासक ताकत के रूप में अकबर जाना जाता था। अकबर को नाको चने चबाने के लिए मजबूर भी कर दिया था। उन्होंने उनके अकबर की तो बात दूर, उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वाभिमान के विपरीत, स्वधर्म के विपरीत आचरण कर रहे हैं। उन लोगों के साथ भी महाराणा प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था। और बहनों और भाइयों, यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज अगर ये देश महाराणा प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है, इसीलिए याद करता है, इसलिए स्मरण करता है क्योंकि महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था। यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा, यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृतज्ञता ज्ञापित करेगा जैसे आज महाराणा सांगा के प्रति कर रहा है, महाराणा प्रताप के प्रति कर रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब ने स्वतंत्र भारत में अनेक सरकारें देखी। यह 18वीं सरकार का हम चुनाव करने जा रहे हैं, 18वीं संसद के माध्यम से। और 18वीं लोकसभा का चुनाव है 24 में, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इससे पहले जो भी सरकारें आई, मोदी जी के पहले कोई भी सरकारें आई, सबने अपने अनुसार काम किया होगा, ठीक बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था? क्या वे कर पाते? क्या राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, कहते थे ना। कांग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो हुए ही नहीं। और याद रखना, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए गए थे तो काल ने भी राम नाम का जप कर रहा था। एक काल ने भी आएंगे, राम नाम का जप करेंगे
बिकने वाले लोग भी बिकने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट्रभक्त उसके साथ होगा। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। सहमत है ना? सहमत है ना? बहनों और भाइयों, ये चुनाव भी दो ध्रुवीकरण में बहुत स्पष्ट है। एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के लोग हैं। एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ भारत माता का स्वाभिमान और सम्मान ऊंचा रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में है। एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिरवी करके सामान्य नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरे में डाल दी जाती है। गौ तस्करों को सरेआम आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे दी जाती है। और दूसरी तरफ आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर और पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है। आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे। आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं, देखा ना आपने? दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए। छोटी छोटी बात को लेकर पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले पर्व और त्योहार कोई आता था, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व और त्योहार आता था, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, कोई भी पर्व और त्योहार आता था, कर्फ्यू लग जाता था। प्रशासन भी उनका साथ देता था। अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइक ही हमने उतार दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, सारा विवाद ही समाप्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, हम लोग इसीलिए कहने, आप फर्क महसूस करिए। ये जो कालनेमी के नाम पर आएंगे ना, विश्वास मत करिए, विश्वास मत करिए, कभी विश्वास मत करिए। क्योंकि जिन लोगों ने स्वाभिमान और सम्मान को ही रौंदने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी राष्ट्रीय स्वाभिमान को आगे नहीं बढ़ा सकते। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारा व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय सम्मान के सामने तुच्छ है। हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान राष्ट्रीय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है। हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे। हमारा देश, हमारा धर्म, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। ये अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन अगर किसी को गलतफहमी होगी कि हम राष्ट्र को खतरे में डाल करके, धर्म को खतरे में डाल करके सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक्षित रह पाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग जाति के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रामायण की चौपाई के माध्यम से बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो फिर से त्रेता युग की याद करा रहे हैं, जैसे कालनेमी चुपचाप गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। अरे आप तो बजरंगी हैं, पहचानिए इन लोगों को।